नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, बोर्ड एग्जाम 2026 का क्लास 10 हिंदी का 18 फरवरी 2026 के लिए प्यारे साथियों आपके नोट्स जारी हो चुके हैं। प्यारे साथियों अपना नोट्स बना ले। एमसीक्यू प्रश्न रहेगा। प्यारे साथियों आपको पता होगा कि क्लास 10th में एमसीक्यू प्रश्न आपके 20 एमसीक्यू प्रश्न आते हैं। प्यारे साथियों अगर आप चाहते हैं कि हम लोग का जो एमसीक्यू प्रश्न 20 प्रश्न क्लियर हो जाए और बोर्ड एग्जाम में किसी से पूछना भी ना पड़े, तो प्यारे साथियों सही वीडियो पे आए हैं। यहाँ पे ज्ञान उदय गुरु जी ने ये ऐलान कर दिए हैं भाई कि आप एमसीक्यू प्रश्न को जारी करें, बाकी जो क्लास है हम देखेंगे। प्यारे साथियों तो चलिए यहाँ पे हम लोग एमसीक्यू प्रश्न को हल करेंगे, यानी कि हम लोग एमसीक्यू प्रश्न को तैयार करेंगे, रिपीट करेंगे। प्यारे साथियों रिवीजन करेंगे। आप इस जितना नोट्स बनाया गया है भाई उतना नोट्स आपको भी बनाना पड़ेगा, तब जाके आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। आप 20 में 20 प्रश्न को करके आएंगे एमसीक्यू प्रश्न को। प्यारे साथियों ये आपके रहेगा क्लास 10th के लिए हिंदी। आप देख सकते हैं नोट्स बन के तैयार है। प्यारे साथियों यहाँ पे 2026 18 फरवरी के लिए रहेगा। 18 फरवरी 2026 क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए प्यारे साथियों पहला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। प्यारे साथियों हर रोज आपको आज से एमसीक्यू प्रश्न मिलेगा, बस आपको रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से करना है। प्यारे साथियों यहाँ पे प्रश्न पहला बोला है साथियों हिंदी में कि नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है। नेताजी के चश्मा पाठ के लेखक कौन है। प्यारे साथियों बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा जिसे आपको तैयार करना होगा। यहाँ पे दिया है साथियों हरिशंकर प्रसाई को दिया है ए नंबर में। बी नंबर में आपको दिया है पशपाल, बी नंबर में आपको दिया है। यहाँ पे साथियों यहाँ पे सुदर्शन आपको सी नंबर में दिया है। प्रेमचंद आपको डी नंबर में दिया। विकल्पी प्रश्न है भैया, नोट से आप तैयार कर ले। यहाँ पे आपको प्रश्न क्या पूछा है, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए साथियों। इन विकल्प में से आपको राइट विकल्प जो होगा लगाना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे साथियों। इनका जो राइट आंसर होगा आपके हरिशंकर प्रसाद जो होंगे, है ना। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है, आप कहेंगे हरिवंश, है ना। हरिशंकर प्रसाई आपके जो होंगे ए नंबर जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे प्रश्न बोला है साथियों दूसरा प्रश्न कि बाल गोविंद भगत किस प्रकार के व्यक्ति थे। बाल गोविंद भगत किस प्रकार के कवि थे। प्यारे साथियों क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपके नोट्स तैयार करना किसी भी हाल में ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप तैयार नहीं करेंगे तो एमसीक्यू प्रश्न आपका छूट जाएगा। आप फिर बाद में सोचते रह जाएंगे। पेपर बाद साथियों नोट्स बनाएंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप फटाफट नोट्स बना ले, जैसे आपको ये बना के रखा गया है भैया, अपना कापी कलम उठाए और नोट्स को बना ले, है ना। प्यारे साथियों यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है विकल्प में व्यापारी थे, संत थे, गायक थे, है ना, सैनिक थे। कौन थे भैया ये, है ना। बाल गोविंद कौन थे आपको बताना है भाई। यहाँ पे दिया है कि व्यापारी थे, क्या वो व्यापारी थे। संत थे यानी कि साधु थे, है ना। गायक थे यानी कि सिंगर थे, या फिर सैनिक थे यानी कि जो जवान होते हैं वो थे। इनमें से आपको 4 विकल्प दे दिए गए हैं भैया, आपको बताना है। बहुत राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया। यहाँ पे संत थे भैया, वो शांत, संत एकदम शांति इंसान, संत यानी कि जो साधु का वेश थे, साधु थे भैया। तो देखिए अगर आपको कभी ऐसा विकल्प में आए, हिंदी के विकल्प में अगर आपको ऐसा प्रश्न आए भैया कि कैसे व्यक्ति थे, तो आप हर चीज़ में आप संत लगाएंगे, हर चीज़ में आप संत लगाएंगे। एक ट्रिक है आपके लिए, बहुत बढ़िया ट्रिक है ये, है ना। तो इसका राइट आंसर संत होगा। प्यारे साथियों नोट से आप नोट्स को तैयार करें। उसके बाद से यहाँ पे अगला प्रश्न आ रहा है। प्यारे साथियों अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है आपके तीसरा प्रश्न कि लखनवी अंदाज पाठ में किस शहर की संस्कृति दिखाई गई है। किस शहर की संस्कृति दिखाई गई है भाई, इसमें आपको बताना है। लखनवी, है ना, लखनवी अंदाज पाठ में किस शहर की संस्कृति दिखाई गई है भैया, आपको बताना है। यहाँ पे आपको विकल्प में दिए गए हैं दिल्ली दिखाया गया है, लखनऊ दिखाया गया है, आगरा, है ना, या फिर आपके बनारस। क्या होंगे भैया आपको बताना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपके पेपर में कई बार रिपीट हो चुके हैं भैया। यहाँ पे आप दिल्ली में लगाएंगे, लखनऊ में लगाएंगे, आगरा में लगाएंगे, या फिर कि बनारस में लगाएंगे। प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ साथियों यहाँ पे आप कहेंगे कि लखनवी अंदाज पाठ में किस शहर की संस्कृति दिखाई गई है, आप कहेंगे लखनऊ। आपका लखनऊ राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए प्यारे साथियों अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है आपका कि सूरदास के पद
किस रस से संबंधित है? प्यारे साथियों ये आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा। यानी कि साथियों आपको यहाँ पे दिया है कि वीर रस से, करुण रस से, भक्ति रस से, हास्य रस से, किस रस से संबंधित है प्यारे साथियों ये आपको बताना है। तो प्यारे साथियों इनका जो राइट आंसर होगा आपका भक्ति। सूरदास साथियों ये भक्ति रस से संबंधित है ना, सूरदास के पद साथियों अब भक्ति रस से संबंधित है। तो ये आपका राइट आंसर भक्ति हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न क्या बोला है साथियों, अगला प्रश्न आपको क्या बोल रहा है, चलिए हम लोग देखते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस काव्य से लिया गया है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस काव्य से लिया गया है भाई, ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है और बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे बताया गया साथियों कि रामचरितमानस से लिया गया है, कामायनी से लिया गया है, पद्मावत से लिया गया है, साकेत से लिया गया है ना। आपको साथियों यहाँ पे प्रश्न क्या बोला है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस काव्य से लिया गया है। तो विकल्प में आपको दिया है कि रामचरितमानस और साथियों कामायनी, पद्मावत, साकेत। इनमें से साथियों क्या होगा राइट आंसर? यार साथियों यहाँ पे आप कहेंगे रामचरितमानस, यानी कि राम और लक्ष्मण की बात चल रही है। यहाँ पे राम और लक्ष्मण की बात चल रही है भैया, तो आप क्या लगाएंगे? रामचरितमानस से लिया गया है ना। चलिए अब यहाँ पे अगला प्रश्न आता है आपका, उत्साह कविता के कवि कौन है? उत्साह कविता के कवि कौन है साथियों आपको बताना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है प्यारे साथियों। यहाँ पे आपको दिया गया है प्यारे साथियों, यहाँ पे आपको दिया है सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला जी, महादेवी वर्मा जी। इनमें से आपको बताना है भैया कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत शानदार प्यारे साथियों। आप कहेंगे जयशंकर प्रसाद, आप कहेंगे भैया जयशंकर प्रसाद जो होंगे आपके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब साथियों अगला प्रश्न आता है ना। यहाँ पे अगला प्रश्न आता है भैया, प्रश्न बोला है इसमें कि अट नहीं रही है, अट नहीं रही है कविता का भाव क्या है? अट नहीं रही है कविता का साथियों कविता के भाव बताना है आपको कि इसमें भाव क्या है। तो भैया भाव बताना है इसमें, तो आप क्या करेंगे? जहाँ पे आपको दिया है ना, प्रकृति सौंदर्य बताया है साथियों इसमें, है ना, देश प्रेम बताया गया है, वीरता बताया गया साथियों, है ना, और या फिर शोक को बताया गया यानी कि दुख को बताया गया है। तो इनमें से जो राइट आंसर होंगे साथियों बताना है आपको। बहुत बढ़िया होगा साथियों, प्राकृतिक सौंदर्य अट नहीं रही है भैया, इतना खूबसूरत है कि ये कहीं समा नहीं सकती है, ये कहीं नहीं समा सकती है भैया, है ना, यही बता रही है। यही इसमें बताया गया साथियों कि अट नहीं रही है कविता का भाव क्या है भैया, इतना खूबसूरत है कि इसके लिए कोई जगह नहीं बच पा रही। ये बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, देखने में बहुत अच्छा लगता है भैया, इसीलिए प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अच्छा है, कहीं से भी कहीं खाली नहीं, देखने में बहुत अच्छा है ना। अब चलिए अगला आखिरी प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? प्यारे साथियों तत्सम मतलब संस्कृत होता है और तद्भव मतलब हिंदी होता है। तो एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2026 में 18 फरवरी 2026 को ये भी आएगा कि प्यारे साथियों तत्सम क्या होता है, तत्सम रूप लिखिए, तद्भव रूप लिखिए। तो इनमें से आपको दो प्रश्न तो 2 नंबर के ये बन जाएंगे, ये 2 नंबर के ये बन जाएंगे, एक बहुविकल्पी में आएगा, 3 नंबर तो ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे अगर तत्सम और तद्भव अगर आप जानेंगे। तत्सम मतलब संस्कृत होता है, तद्भव मतलब हिंदी होता है। ये हमारे क्लास के दुबे सर ने बताए थे, जो बहुत बढ़िया संस्कृत पढ़ाते थे, और हमें लगता है कि उनके ही ज्ञान से हमें ये पता है कि तत्सम और तद्भव क्या होता है। तो प्यारे साथियों यहाँ पे देखिए आपको बताना है, आग भैया तत्सम और तद्भव, तत्सम संस्कृत, तद्भव मतलब हिंदी। तो ये तद्भव है, आग तद्भव है, दूध तद्भव है ना। नेत्र साथियों यहाँ पे तत्सम रूप है, संस्कृत है। आँख कहते तो साथियों तद्भव होता, लेकिन नेत्र, चक्षु, लोचन आपके हो जाएंगे, तो भैया ये तत्सम रूप हो जाएंगे क्योंकि ये संस्कृत है साथियों, ये संस्कृत में लिखा गया है। नेत्र, नेत्र का मतलब होता है आँख, प्यारी सी आँख जो होती है ना, वही होता है आपकी जो आंखें होती है, मछली सी आंखें जिनकी होती है, बहुत खूबसूरत लगता है। तो प्यारे साथियों वो जो होगा आपके नेत्र हो जाएंगे, ये संस्कृत का शब्द है यानी कि ये तत्सम शब्द है। तद्भव जब होता साथियों कि जब आप कहते कि आँख, तद्भव जब होता साथियों तब कहते जब आँख होता, यानी कि घर, ये गा, ये साथियों आग, दूध और घर साथियों यहाँ पे तद्भव है।
और बाकी जो है ना तत्सम ये नेत्र है, यानी कि आँख है। आँख को संस्कृत में लिखा गया है, यानी कि आँख नहीं लिखा गया है, नेत्र लिखा गया है। तो प्यारे साथियों ये आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। और साथियों हमें लगता है कि आप जितना भी एमसीक्यू प्रश्न दिए गए होंगे आप तैयार भी कर लिए होंगे हमारे ही साथ। और प्यारे साथियों अपना जो तैयारी है बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे साथियों आशा उम्मीद करते हैं कि आपके जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी है बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे साथियों। और आपका रैंक 1 लाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे होंगे। प्यारे साथियों ऐसे ही क्लास को कवर कीजिए, आपको हर रोज़ आपको ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे जो बस केवल बोर्ड एग्जाम 2026 में आएंगे। और साथियों ये कन्फर्म है कि आपके जो एग्जाम होंगे उसमें के सारे प्रश्न आएंगे। बस जितना आपको दिया जा रहा है भाई उतना अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके 95% भी कोई रोक नहीं सकता है, ये मेरी गारंटी है ना। प्यारे साथियों चलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।